जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। मैं हूं कुमार सत्यम। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। आज का विशेष मुद्दा पर बात होगी, वो होगी एनआईवीएस को लेकर। एनआईवीएस एक ऐसा कोर्स जो कि 18 मंथ का कोर्स था। यह कोर्स 2017 में स्टार्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा और यह कोर्स 2019 में कंप्लीट किया गया था। इस कोर्स के माध्यम से बिहार में लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस कोर्स को किया और 2 लाख से ऊपर कैंडिडेट ऐसे थे जो सीटेट भी क्वालिफाइड किए इस कोर्स के माध्यम से। और इस कोर्स के माध्यम से देखा जाए तो बिहार के छठा चरण में और टीआरई 1 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस कोर्स को करने के बाद आज नौकरी कर रहे हैं। और एक तरफ से इनकी संख्या है 1 to 5 में और 6 to 8 में मिलाकर लगभग 38 से 40 हजार संख्या में ये लोग नौकरी कर रहे हैं, टीआरई 1 हो या छठा चरण हो। इन सारी बातों को देखते हुए एक तरह से कहा जाए तो पटना हाईकोर्ट के फैसला को अमान्य घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में और इन लोगों को टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही निकाल दिया गया था। लेकिन एक बात, बीते दिन बहुत बड़ी हंगामा भी हुई, उसका विरोध भी हुआ, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इसको निकाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखे होंगे कि डबल बेंच के फैसला ने एनआईवीएस को जब निकाला तो टीआरई 2 में भाग नहीं लिए, इसके साथ साथ टीआरई 3 में भी भाग उन्होंने नहीं लिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि टीआरई 1 में जो है छठा चरण में है, एक सर्टिफिकेट से वो लोग नौकरी कर रहा है और एक सर्टिफिकेट से हम लोग बाहर हैं। तो सरकार की मनोवृत्ति, सरकार की जो चेष्टा है समझने का, सोचने का और साथ साथ सारे लोगों को एक तरफ से एक नज़र से देखने का, ये डिपेंडेंसी सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और साथ साथ ये भी कहेंगे, ये जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार किस तरह से सोचता है, सरकार किसको रखता है, यह निर्भर सरकार के ऊपर किया था। लेकिन एनआईवीएस जो रेगुलर कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। 5 स्टेट के लोगों ने उनका साथ दिया और रिव्यू पिटीशन में वो लोग गए हैं। इसकी सुनवाई शायद 5 तारीख की होगी या 8 तारीख की होगी अगला मंथ में, यह डेट मुझे पता नहीं है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 2 में भी वो लोग फॉर्म भरे थे और टीआरई 3 में भी वो लोग फॉर्म भरे थे, इसलिए क्योंकि रिव्यू के लिए सरकार एक्सेप्ट कर ली थी। और इसके पहले भी बहुत सारे कैंडिडेटों की संख्या ऐसे है जो कि एनआईवीएस वाले टीआरई 3 में फॉर्म भरे हैं। और भरे भी क्यों नहीं, क्योंकि टीआरई 1 में और छठा चरण में वो लोग थे और उम्मीद पर तो हर चीज टिका हुआ है और रिव्यू भी एक्सेप्ट हो गया है। जबकि आंदोलन के फेज चल रही थी तो एनआईवीएस कैंडिडेट ऐसे थे जो कि आंदोलन में बहुत साथ दिए थे, चाहे वो दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुई हो और लास्ट आंदोलन अप्रैल 2023 तक चली, अप्रैल मई तक भी चला, मई तक चला डोमिसाइल की आखिरी आंदोलन। लगभग पूरी आंदोलनों की संख्या 64 हुई थी। 64 आंदोलन में इन लोगों का सक्रिय भूमिका रही थी और इन सक्रिय भूमिका में सरकार इनको बीच से निकाल दी, जबकि इन लोग के साथ बहुत ही गलत किया। और सरकार इन लोग को एक तरफ से लोग ज्वाइन किए हुए हैं और एक तरफ से रोड पर हैं। या तो हम तो यही कहते हैं कि सरकार ऐसा करती ना तो दोनों को रोड पर कर देती और ना तो दोनों लोग को ज्वाइन करा देती। इस तरह से अगर एक तरह से देखा जाए तो एक सर्टिफिकेट से लोग नौकरी कर रहे हैं और एक सर्टिफिकेट से लोग बाहर हैं। तो इन लोगों की जितनी सारी फाइल थी, जितनी सारी कॉपी थी, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेने वाले लोग थे टीआरई 1 में, वो पेटिशनर्स लोग गए हैं आईए में, उन लोग के द्वारा आईए फाइल किया गया है कि क्या छठा चरण में और एनआईवीएस टीआरई 1 में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये लोग भी केस लेकर अपना गए हैं, जिस रिव्यू में सुनवाई होने वाली है कि एनआईवीएस कैंडिडेट फिर से आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच का केस हारने के बाद इन लोगों को लोकसभा से भी झटका लग गया। लोकसभा में यह बात उठी हुई थी तो लोकसभा में कहा गया था कि यह सर्विस मैटर कोर्स है। सर्विस मैटर कोर्स लोकसभा के अंदर कहा गया था, इस लेटर में कहा गया था कि जो लोग सर्विस में पहले से थे वो लोगों को शिक्षक ट्रेनिंग दिलाने के लिए यह कोर्स निकला था। जबकि गजट में लाने की बात हो रही थी इसकी, लेकिन गजट में नहीं आ पाया क्योंकि पता नहीं समझदारी में लोगों की कमी आई या केस अच्छा से नहीं लड़ पाए या ये लोग अपनी बातों को अच्छा से नहीं रख पाए। अगर गजट में आ गई रहती तो इन लोग को भी मौका मिलता और आज ये लोग भी शिक्षक होते। क्योंकि बिहार एक ऐसी राज्य है जहां पर लगभग 35 से 50 कॉलेज सब मिला जुलाकर डीएलएड कॉलेजों की संख्या है और लगभग 60 कॉलेज सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर संख्या है बीएड कॉलेजों की संख्या पूरे बिहार में। अगर पन्ने दर पन्ने खोला जाए तो बिहार में 75,000 से ऊपर स्कूल, सरकारी स्कूल है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल भी शामिल है। इन सारे लोगों को देखते हुए अगर कहा जाए तो सरकार को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि जो लोग ज्वाइन किए हैं, जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, इन लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला नहीं हो जाती है, मतलब फैसला कहने का मतलब ये है कि जब तक इनकी जो डाटा दिए हुए हैं, जो
अमेंडमेंट फाइल किए हुए हैं, जब तक इसकी सुनवाई पूरी तरफ से नहीं हो जाए, जो एक्सेप्ट हुआ है केस उसकी सुनवाई नहीं हो जाए, तब तक इसके ऊपर हम भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कोर्ट में केस है वो कोर्ट में केस अभी क्या होगी। ऐसे तो एक बार सुप्रीम कोर्ट नकार दिया है, रद्द कर दिया है, और 1000 में एक केस ऐसा होता है जो रिव्यू में जाकर सुनवाई होता है, 1000 में। और डबल बेंच का ऑर्डर खुद जो जज साहब दे चुके हैं, ऑलरेडी इसको खत्म कर चुके हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और जो एनआईएएस कैंडिडेट हैं, उन सारे लोगों के द्वारा जो टीआरई 1 में फॉर्म भरा गया है, उन सारे लोगों से बोलेंगे, और टीआरई 2 में जो लोग एग्जाम दिए थे, चाहे टीआरई 3 में जो लोग एग्जाम दिए हैं, उन सारे टीआरई 3 के तो अभी लेटेस्ट चल रही है, जो लोग एग्जाम दिए हैं, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो इन लोग का रिजल्ट आएगा। तो शुरू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं होता है 1.5 गुना देकर, तो एनआईएएस कैंडिडेट जो लोग एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आएगा और कट ऑफ हाई जाएगा। इसलिए क्योंकि ये लोग फॉर्म भरे हैं और ये लोग भी अपनी जिंदगी का वो अहम दिन 1.5 साल हो या 2 साल हो गुजारे हैं, जिसमें इन लोगों की हक मिलना चाहिए। और आज हम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि विकलांग वर्ग के एक महिला दीदी हैं, वो भी फोन करके बोली कि एनआईएएस के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आंदोलन में आया करते थे। तो हम तो बोलने के लिए आप लोग के समर्थ काम कर रहे हैं और आप लोग से नम्र निवेदन करते हैं, जो एनआईएएस वाले भाई हैं, आप अगर मान लीजिए आपकी रिव्यू एक्सेप्ट हुई है, अगर सुनवाई होती है, आप जीतते हैं, तब आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर नहीं जीतते हैं तो टीआरई 1 और छठा चरण में जो लोग बहाल हैं, उनकी भी अमेंडमेंट आईए ले जाकर फाइल कर दी गई है। क्योंकि पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट था नॉट करेक्ट इन लॉ कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सारी केसों को डिस्पोज कर दी गई थी और डिस्पोज करके खत्म कर दिया गया था। यानी जो छठे चरण में टीआरई 1 में अभी तक जो शिक्षक है वो 12th क्लास पर बहाल है। क्योंकि जब एनआईएएस शिक्षक को इनवैलिड माना ही नहीं है और ये सर्विस मैटर कोर्स था, तो फ्रेश कैंडिडेट वहां पर जाएंगे कैसे। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग, एक आदमी रोड पे नहीं रहे और एक आदमी बोर्ड पे नहीं रहे। जब रहे तो दोनों आदमी बोर्ड पे रहे, जब नहीं रहे तो दोनों आदमी रोड पे रहे। क्योंकि एक के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एक कोर्स करके कोई बाहर रहेगा, एक कोर्स करके कोई अंदर रहेगा, तो ये गलत बात है। इस गलत बातों को हम निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट मतलब नकारते हैं। सरकार की तरफ से हम ये कहेंगे कि सरकार को भी साथ देना चाहिए बिहार में। अगर बिहार के एनआईएएस बच्चे को बचाना है, आगामी बहाली में इन लोग को मौका देना है, तो इन लोग के लिए आपको एक प्लान करना चाहिए। और आप जाइए साथ में, सरकार के साथ में जाइए और जाकर आप जो केस है उसमें आप भी अपना पॉइंट रखिए और अपने एडवोकेट के माध्यम से इन लोगों के लिए भी जो आईए फाइल हुआ है, इनको क्या करना है, किस तरह से करना है। क्योंकि जिस सर्टिफिकेट पे बहाल होके ये आए हैं, वो सर्टिफिकेट पे मतलब उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आप देखे होंगे कि उसको डिसमिस कर चुका है। यानी जो छठे चरण में जो शिक्षक हैं और टीआरई 1 में जो शिक्षक हैं, आप स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कोई बीएड डीएलएड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ा है, तो फिर जब वो खत्म है तो ऑलरेडी खत्म है। देना है तो सबको दीजिए, क्योंकि सब कोई बराबर मेहनत किया है। कोई एज में थोड़ा कम था या कोई थोड़ा सा, उस समय छठा चरण में इतना सारा नियुक्ति हो गई थी, आप देखे होंगे मल्टी लेवल का नियुक्ति हो गई थी एक आदमी की। जैसे उस समय ऑनलाइन नहीं था तो पता चला पटना में हो गया, बख्तियारपुर में हो गया, दरभंगा में हो गया, किशनगंज में, कटिहार में एक ही आदमी की नौकरी लग गई थी। सब जगह सीट की गिनती हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला एक आदमी है। इस कारण से बहुत सारे एनआईएएस कैंडिडेट थे जो उस समय छट गए। इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप लोग को भी जो सुनवाई होती है, कोर्ट कचहरी के बात हम नहीं कर सकते हैं पूर्ण रूप से, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आप लोग अपना मेहनत एफर्ट जो किए हैं, ऊपर वाला आपका साथ दे। हम बीते दिन वीडियो इसलिए आपके फेवर में नहीं बना रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार से उठकर अकेला केस में नहीं गए थे, दूसरा स्टेट का साथ दे रहे थे, और हमने देखा है बहुत सारी फ्रॉड, बहुत सारी चीजों को। इसलिए मुझे बुरा लगा तो मैं ये बात कहा, और आप लोग उस समय डिस्पोज हो चुके थे। लेकिन जो आपकी रिव्यू है, आपकी रिव्यू के माध्यम से जो चीज होगा उसको ऑलरेडी कार्य किया जाएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो एक लाइक जरूर बनता है, और सारे एनआईएएस कैंडिडेट को ये बात पहुंचाइए कि हम गलत बोले कि सही बोले। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।